नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी कुछ आजकल के टाइम को लेकर ही है, लेकिन है पुरानी, क्योंकि इसे हमने पौराणिक कथाओं में भी सुना है, अपनी किताबों में भी पढ़ा है और नानी की कहानियों में भी सुना है। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, और उसमें हर तरह का एक जानवर रहता था, हर तरीके का। उसमें एक सबसे ज्यादा पावरफुल था हाथी, सबसे ज्यादा पावरफुल, विशालकाय, और ये उसे पता था। और उसके सामने सब छोटे छोटे दिखते हैं, उसमें बहुत ताकत है। अब क्या था, दिमाग खराब हो गया। अब वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था। पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, इसे उठा के फेंक दिया, उसे उठा के फेंक दिया, मनचाही इसको रौंद दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता था उसपे, किसको चोट आ रही है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मस्ती में मस्त, किसी से कोई हमदर्दी नहीं। और इसी ताकत के गुरूर में वो मनचाहे जहां चला जाता था। एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंच गया, छोटा सा तालाब। उस छोटे से तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। ये बिना सोचे कि उसमें कोई मगरमच्छ भी हो सकता है, अगर होगा भी तो मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, मैं सबसे बड़ा ताकतवर जानवर हूं, अब मैं सबको देख लूंगा। वो अपनी धुन में तालाब में घुसा, और जैसे ही घुसा उसका पैर मगरमच्छ की पूंछ पे पड़ गया। अब मगरमच्छ की पूंछ पे जैसे ही पैर पड़ा, उसने पलट के ये उसके पैर को दबोच लिया और खूब खूब खींचातानी हुई। हाथी बाहर की तरफ खींचे, मगरमच्छ पीछे अंदर की तरफ खींचे। खूब जोर लगाने के बाद भी हाथी अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया, और मगरमच्छ से अंदर ही खींचे जा रहा था, क्योंकि पानी में उसे कौन हरा सकता है भाई। बहुत देर छीना झपटी के बाद में हाथी जब हार गया, उसे दर्द होने लगा, तो उसे लगा कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। अब वो चीखने लगा, बचाओ, हेल्प मी, कैसे भी मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दे भाई, सॉरी, गलती हो गई भाई, सॉरी। बहुत देर गिड़गिड़ाने के बाद मगरमच्छ को उस पे दया आ गई और मगरमच्छ ने छोड़ दिया। और जैसे वो बाहर निकल के आया और मगरमच्छ भी बाहर आ गया। हाथी ने कहा, सॉरी भाई, सॉरी किस बात की, छोटा सा तालाब है, माना तुम इतने बड़े हो, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी तो रहते हैं। बिना सोचे समझे घुस गए। अभी कोई इसमें रहता है, तुम्हारे पैर के नीचे दब गया, मेरी पूंछ पे पैर रख दिया था, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भाई गलती होगी, मुझे पता नहीं था। ये गलती नहीं, तुमने सोचा ही नहीं कि इसमें कोई और हो सकता है, किसी को दुख भी हो सकता है। बोलो, है नहीं? हाँ, ये भी है, पर मैं कुछ नहीं। आज के बाद में किसी को भी बिना सोचे समझे ऐसे सताओगे नहीं तुम, क्योंकि धरती पे तुम हो सकते हो, बहुत ही विशालकाय हो सकते हो, लेकिन पानी में मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तुम विशालकाय हो, तुम्हारे अंदर अथाह ताकत है, मानता हूं, लेकिन तुम चीते की तरह दौड़ नहीं सकते, बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, मेरी तरह पानी में नहीं तैर सकते। तुम ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत अपने लिए है, उसे अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरों पे उसको थोपो मत। सॉरी, गलती हो गई, मैं नहीं करूंगा, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। और हाथी अपनी पूंछ दबा के वहां से निकल लिया, मगरमच्छ भी अपना पानी में चला गया। तो ये कहानी हो गई खत्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आजकल के माहौल में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं अगर एक काम अच्छे से कर लेता हूं तो सारी दुनिया के सारे काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जबकि ये गलत है। आप एक काम अच्छा कर सकते हैं, एक फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे फील्ड में कोई दूसरा भी अच्छा हो सकता है। और अपनी इस गलतफहमी के गुरूर को आप दूसरों पे मत थोपिए। ठीक है, माना आप होशियार हैं, माना आप बुद्धिमान हैं, माना आप ताकतवर हैं, माना आप पैसे वाले हैं, आप हिमालय पे रहकर रेगिस्तान की जिंदगी का अनुमान नहीं लगा सकते। सो अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का अपने लिए इस्तेमाल करें, दूसरे की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो ये था आज का मॉरल।
और भी कोई मॉरल हो सकता है और होंगे, क्योंकि एक कहानी के बहुत सारे मॉरल्स निकलते हैं। अगर आपको कोई और मॉरल समझ में आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी, नानी की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।